हाय फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का टाइम हो गया था। कुछ बनाने में मतलब ये टेंशन लगी रहती है, क्या बनाओ क्या बनाओ। सुबह शाम हो और टेंशन शुरू हो जाती है बनाने की, कि खाने में क्या बनाएं। तो उसी को देखते ही देखते सब्जी खाने का मन नहीं था, तो थोड़ा मैंने सोचा कि कढ़ी बनाई जाए। तो फिर कढ़ी बनाती हूँ मैं। तो ये मैंने थोड़ा सा लहसुन, प्याज और एक लाल मिर्च को पीस लिया था, क्योंकि कम मिर्च खाते हैं हम, और इसीलिए क्योंकि बच्चे भी मेरे कढ़ी वगैरह खा लेते हैं, तो उनके लिए वो तेज़ मिर्च नहीं खा पाते, तो कम ही डालनी पड़ती है। तो मैंने इसमें एक मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और प्याज पीस के डाल दी, क्योंकि हस्बैंड को तड़का वगैरह लगाते हैं, वो पसंद नहीं है, तो वो पीस के ही मैं डालती हूँ। ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मैंने रख दी बनने के लिए। अब मैं इसको कंटिन्यू चलाऊँगी, और जब तक खौल नहीं आ जाएगा, जब तक इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह नहीं डाला है। ऐसे ही चलाती रहूँगी, मतलब कंटिन्यू जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता एक, जब तक मैं चलाती रहूँगी। नहीं चलाते हैं इसको, ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये फट जाता है, क्योंकि दही होती है ना, दही को गैस पे रखोगे तो वो फटेगी। तो इसके लिए ये चलाना पड़ता है, क्योंकि ये फटे ना। तो कंटिन्यू चलाऊंगी मैं इसको, और इसमें उबाल आ जाएगा। जब इसको बंद करूंगी तो देख सकते हो इसमें थोड़े थोड़े झाग से, बबल से बनने लग गए हैं। अब मैं इसको ऐसे ही चलाती रहूँगी आराम से, और स्लिप पे बैठ जाओ और चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े रहो, ये नहीं, मैं नहीं रहती इतनी देर खड़ी। जब मैं ऐसा कुछ काम करती हूँ तो स्लिप पे बैठ जाती हूँ, और जब करती हूँ क्योंकि दिक्कत हो जाती है। पसीने में हो रही है हालत ख़राब, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है बहुत। और कढ़ी में आ गया था उबाल, इसीलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रही थी कैमरा, क्योंकि नहीं आता तो फिर मैं वैसे ही करती। और जल्दी जल्दी अब मैं कर लेती हूँ उसका पकौड़ियों की तैयारी। जब तक मेरा कढ़ी बनती है तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है कढ़ी बनने में। 1 घंटा तो मिनिमम है, 1 घंटा ही लगता है हमारे घर पे, तो 1 घंटा लगता है। आपके यहाँ कितनी देर में बनती है आप बताना ज़रूर, कमेंट करना। तो अब मैं थोड़ी सी डालूँगी इसमें नमक, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें हींग, और इसको फिर मिक्स करूँगी। और ये पकौड़ियों की तैयारी हो रही है जो बेसन में पड़ेंगी, और इसको मैं घोल सा बनाऊँगी पतला, क्योंकि पतले जो बनाते हैं घोल बेसन का, तो उसका टेस्ट पकौड़ी थोड़ी सॉफ्ट आती है, और जो टाइट सा हो जाता है उसकी पकौड़ियाँ टाइट ही आती हैं, और जो पतला सा घोल होता है उसकी पकौड़ियाँ अच्छी आती हैं। अब मैं इसको थोड़ी देर वो करूँगी मिक्स, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा हो जाए बैटर। फिर मैं धोऊँगी हाथ, और हाथ धोने के बाद मैं निकालूँगी कढ़ाई निकालने के बाद में फिर डालूँगी मैं उसमें सरसों का तेल। और सरसों के तेल से ही बनती है हमारे यहाँ। आपके यहाँ कैसे बनता है? रिफाइंड में छौंक लगाते हैं सरसों के तेल में। हमारे यहाँ मतलब छौंक भी तेल में ही लगता है, और पकौड़ियाँ भी कढ़ी की तेल में ही बनती हैं, क्योंकि रिफाइंड की मम्मी वगैरह हमारी खाती नहीं, इसीलिए हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो मेरे सिंक में थोड़े से बर्तन पड़े थे बच्चों के टिफ़िन वगैरह, उनको मैं कर रही थी, देख रही थी। तो पकौड़ियाँ मैं हाथ से ही करूँगी। तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं पकौड़ियाँ, और एक बार कर दी हैं कढ़ाई में मैंने पकौड़ियाँ, और दोबारा से एक हल्की गैस पे करूँगी, और ये बन जाएंगी। तो फिर से इनको चलाऊँगी चलाऊँगी। कढ़ी बनाने में बहुत टाइम लगता है, और गर्मी, पसीना आ रहा है बहुत, और मेरी हालत हो रही है ख़राब। और ये मैंने इसमें थोड़ी सी खाने के लिए बनाई है, और थोड़ी सी ये मैंने कढ़ी में डाल दी। अब ये थोड़ा बनता रहेगा,
धीमी वो गैस कर दिया मैंने, ये हल्के हाथ से बनता ही रहेगा। और थोड़ी सी मैंने आलू की पकौड़ियाँ बनाई हैं जो मेरी बेटियों को मुझे पसंद है, और ये वाली मैं खाऊंगी। सादा ही बनाई है, ना प्याज ना हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली, क्योंकि बेटी ऐसे ही पसंद करती है, उनको सिंपल ही अच्छी लगती हैं। तो ऐसे ही बनाया मैंने नमक डाल के आलू की पकौड़ी। और कढ़ी मेरी बन चुकी है। कढ़ी कैसी लग रही है बन के आप बताना। खाने में भी बहुत टेस्टी है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। कढ़ी पकौड़ा, खट्टी खट्टी कढ़ी, और इनके साथ चावल ना हो जब तक इनकी जोड़ी अधूरी रहती है। कढ़ी चावल, जब ही तो साथ में आता है नाम कढ़ी चावल। और ये मेरे सिंक में जो बर्तन पड़े थे ये मैंने कर दिए हैं साफ, और इनको अब मैं स्टैंड में लगाऊंगी। और ये चावल मैंने भिगा दिए थे पहले ही, और ये ज़्यादा मतलब वैसे चावल नहीं है, राशन वाले चावल हैं। जो राशन वाले चावलों में स्वाद आता है ना, वो डबल चावी या मतलब पौना वोना करते हैं ना, उनमें नहीं आता। हमें तो भाई ऐसे ही चावलों में आता है स्वाद, या फिर अपने घर के जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं उनमें टेस्टी लगते हैं। पर फिर भी हम लंबे वाले चावल भी बना लेते हैं, पर मुझे अरहर की दाल के साथ लंबे वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी के दाल के साथ बनाती हूँ। और वैसे कढ़ी वगैरह के साथ इन्हें ही बनाती हूँ, अच्छे लगते हैं। जैसे कि छोले वगैरह बना रहे हैं, राजमा बना रहे हैं, तो लंबे वाले चावल अच्छे लगते हैं। वरना हमारे यहाँ पे ये राशन वाले ही बनते हैं, जो राशन मिलता है ना वही मिलते हैं। तो किचन मैंने कर दी एकदम क्लीन, क्योंकि साथ के साथ काम कर रहे हो और साथ के साथ बर्तन भी साफ़ होते जाएं, तो इतना बर्तन नहीं फैलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं तो बाद में काटते हैं, लास्ट में मांजते हैं, तो काफ़ी बर्तन निकलते हैं। और मैं इनको बोतल पे भर दूँगी, क्योंकि जब गर्मी होती है ना तो पानी पीने का तो सबको शौक़ होता है ठंडा, और भरने का किसी को नहीं, भरने का बस हमारा ही एक वो है जो मैं ही भर के रखती हूँ। पानी की बोतल खाली हो जाते हैं तो ये भी मैंने भर दी बोतल भी। अब मैं इनको भी फ्रिज में लगा दूँगी। कढ़ी मेरी बन चुकी है, चावल बनाने रख दूँगी। तो चावल में भी जीरे राइस बनाऊँगी मैं, ज़्यादा मतलब प्याज व्याज और कुछ नहीं, सिंपल से ही बनाऊँगी। जीरा डाल के छौंक लगा दूँगी और कर दूँगी, कुकर की सीटी लगा दूँगी, तो बन जाएंगे चावल। और ये मैंने निकाल लिया, छोटा कुकर है हमारा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी में बनाऊँगी चावल। गैस जला दी और स्टार्ट चावल बनाने का काम। भाई किचन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, गर्मियों में तो हालत ही ख़राब हो जाती है। जीरा भी ख़त्म हो गया, लाऊंगी। गर्मी इतनी हो रही है, पसीना देख सकते हो कितना आ रहा है। अब मैं थोड़ी देर ये चावल वावल बना के अब मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे लेटूंगी, क्योंकि जब भी मुझे सुकून आएगा, नहीं तो पसीने में मैं ऐसे ही चक्कर से और आने लग जाते हैं गर्मी में। आए है गर्मी, पसीना और फिर किचन, ये तो जान ही ले लेगी। चावल छोंकूंगी, जीरा राइस, ज़्यादा अगड़म नहीं बनाऊंगी, बन रहे हैं। छौंक लगा देती हूँ मैं, तेल डालूंगी, तेल डालने के बाद में जीरा के बाद में चावल और थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, और कर दूंगी मैं, लगा दूंगी 2 सीटी, जिसको निकालूंगी नहीं, मैं ऐसे ही रखे रहने दूंगी। फिर आटा गूंद के, और हस्बैंड जी आएंगे जब रोटी बनाऊंगी गरम गरम। वो आते हैं 7 बजे, 7:30 बजे आते हैं, जब भी बनाऊंगी मैं खाना। थोड़ा सा जीरा निकाल लेती हूँ हाथ पे, इसमें थोड़ा पता नहीं क्या था, तो मैंने साफ़ करके जब ही डालती हूँ, जब ही डालूँगी देख लेती हूँ। जीरे में कुछ था वो निकाल दिया मैंने, और फिर डाल दूँगी इसमें। अब मैं जीरा डाल के तड़का लगा दूँगी इसमें, छौंक लगाने के बाद में जीरा एकदम लाल हो जाएगा, फिर मैं इसमें डाल दूँगी चावल डालने के बाद में थोड़ा सा डालूँगी नमक डालने के बाद में पानी डालूँगी। अब इसमें मैं पहले पानी डाला है, भाई दूध फिर डालूँगी जो मैं देसी घी निकालती हूँ, ये दूध है हमारा यहाँ पे, देख सकते हो कितनी मोटी मलाई पड़ी है इसमें, तो आधी किलो तो मम्मी ले लेती हैं,
1.5 किलो रह जाता है, तो 1.5 किलो में से ये मलाई निकाल लेती हूँ मैं ऐसे ही। तो हमारा 1 महीने का घी, 1 महीने में 1 किलो घी निकल आता है, क्योंकि ये डिब्बा है, ये डिब्बा हमारा जो है मलाई वाला, ये 15 दिन में 14 दिन में भरता है, तो उसी हिसाब से मैं चलाती हूँ। 15 दिन का तो 2 बार निकल आता है आधी आधी किलो घी, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ मलाई को, क्योंकि अच्छा रहता है। दूध भी महंगा आता है, इसीलिए दूध भी महंगा आता है तो मलाई निकालना तो बनता है। और आटा मेरा गुन चुका था, रोटी भी बन चुकी थी, हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने लगा दिए प्लेट, आ जाइए खा लीजिए। और इसमें अब मैं रखूँगी एक रोटी, आ जाइए फटाफट से खा लीजिए। और कढ़ी चावल एकदम अच्छे बने हैं। मैं अच्छे ही बनाती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ अच्छी बनाती हूँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी अगली